दोस्तों, ये कहानी तीन ऐसे बेवकूफ लड़कों की है जो एक खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी के साथ अपनी प्यास बुझाता है। लेकिन अचानक वो लड़की जिंदा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो लड़की उन लड़कों से अपनी जान बचाता है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अन्ना नाम की एक खूबसूरत एक्ट्रेस की पार्टी में अचानक मौत हो जाता है। इसीलिए उसकी डेड बॉडी को अस्पताल का मुर्दा घर में लाया जाता है। दूसरी तरफ हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम ईरान और जेम होता है। दोनों अस्पताल में अपने दोस्त पाव से मिलने जाता है जो वह गार्ड का काम करता है। ईरान और जेम पाव को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन पाव की ड्यूटी खत्म होने में अभी 1 घंटा बचा हुआ होता है। इसीलिए वो उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और उनके साथ हॉस्पिटल के नीचे आकर ड्रिंक्स करने लगता है। बातचीत करने के दौरान ईरान पाव से अन्ना के बारे में पूछता है, तो अब पाव बताता है कि अन्ना की डेड बॉडी अभी हमारे हॉस्पिटल में मुर्दा घर में रखी गई है। ईरान पाउ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे लास्ट टाइम देखना चाहता है। पहले पाउ मना कर देता है क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। लेकिन ईरान के बार बार कहने पर वो मान जाता है। फिर पाउ उन्हें मुर्दा घर ले जाता है। वह जाके पाउ पहले उनके साथ मजाक करता है और एक बूढ़ी औरत की बॉडी दिखाता है। लेकिन फिर वो सच में अन्ना की बॉडी दिखाता है। ईरान उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब वो अन्ना को इतनी करीब से देख रहा था। अन्ना बहुत खूबसूरत थी, इसलिए ईरान उससे गलत तरीके से टच करता है। जिम को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था और वो ईरान को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ईरान उससे भी फोर्स करता है कि वो भी अन्ना के साथ ऐसा करे। पाओ भी कॉन्फेस करता है कि उसने एक बार एक 17 साल की लड़की के साथ ऐसा किया था जिससे उसे बहुत मजा आया था। जिम को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो वह से निकलने लगता है। लेकिन ईरान उसे रोक लेता है। फिर तीनों ड्रग्स लेता है। ईरान जिम और पाउ को एक रूम में भेज देता है और खुद अन्ना के साथ गलत काम करने लगता है। काम खत्म होने के बाद ईरान अंदर आ जाता है और अब पाउ की बारी होता है। जब पाउ अन्ना के साथ ऐसा करने लगता है तभी एक ट्विस्ट आता है। अचानक से अन्ना जिंदा हो जाता है। अन्ना को जिंदा देखकर पाउ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ईरान और जिम भी वह आ जाता है। पाउ उन्हें बताता है कि अन्ना अभी भी जिंदा है। ये देखकर ईरान भी घबरा जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अन्ना सबको सच बता देगी और अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जेम अन्ना को पानी पिलाता है और उसकी बॉडी को कपड़े से ढक देता है। ईरान पाउ से कहता है कि अन्ना को दोबारा मार देना चाहिए, लेकिन तभी वह एक गार्ड किसी और डेड बॉडी को रखने के लिए आ जाता है। ये देखकर सब लोग छुप जाते हैं। अन्ना भी गार्ड को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी सही से काम नहीं कर रही थी और वो कुछ बोल नहीं पाती। गार्ड मुर्दा घर को लॉक करके चला जाता है। जिम अन्ना को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वो बाहर गई तो सबको बता देगी कि हमने क्या किया है। जिम ईरान से कहता है कि जो गलत काम उसने किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। ईरान जिम को समझाने के लिए एक रूम में ले जाता है और उससे भी अन्ना को मारने के लिए कहता है। लेकिन जेम इस बात को इनकार कर देता है क्योंकि वो अन्ना की जान बचाना चाहता है। इस बात पर ईरान को गुस्सा आ जाता है और वो जिम को बुरी तरह से मारने लगता है। पाव ईरान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान जेम के सर पर इतना जोर से मार देता है कि उसकी सर से खून बहने लगता है। ईरान और पाउ जेम को बाहर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि रूम का गेट बाहर से लॉक था। इसलिए ईरान जेम को वही छोड़ देता है और पाउ से कहता है कि वो अन्ना को भी इसी रूम में ले आए। इतने में पाउ की ड्यूटी टाइम खत्म हो जाता है और वहां से दूसरा गार्ड आने वाला होता है। इसलिए पाउ जल्दी से अपने कपड़ा चेंज कर लेता है, तो अभी नया गार्ड वहां पे आ जाता है। गार्ड को देखकर अन्ना जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन ईरान उसके मुंह पर हाथ रख के रोक देता है। पाउ गार्ड को लेकर बाहर चला जाता है। ईरान जेम को उठाने की कोशिश करता है, तभी अन्ना उसे कहते हैं कि शायद वो मर चुका है। दूसरी तरफ जब पाउ वापस आता है तो ईरान उससे बताता है कि जेम आप मर चुका है। ये सुनकर पाउ बहुत ही दुखी हो जाता है। ईरान पाप को समझाता है कि ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ऐना उन्हें कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन ईरान पॉप को बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम ऐना के बात मत सुनो, हमें बस पुलिस से बचना है। इसलिए हम जेम की बॉडी को कचरे में डाल देंगे और हमें ऐना को भी जान से मारना होगा। लेकिन पॉप ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। एरन पॉप से कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। वही दूसरी तरफ ऐना अपनी जान बचाने के लिए खुद को नीचे गिरा लेती है और जेम के फोन निकलकर अपने डैड को कॉल करने लगता है। लेकिन तो भी ईरान अंदर आ जाता है और ऐना से फोन छीनकर कॉल काट कर देता है।
इसके बाद ईरान और पॉप ऐना को दूसरी जगह ले जा रहा होता है। तो अभी जेम के फोन पर किसी का कॉल आता है। दरअसल ये कॉल ऐना के डैड ने किया था। ये देखकर ऐना चिल्लाने लगती है, लेकिन पॉप ऐना के मुंह बंद कर देता है और ईरान रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल काट कर देता है। ऐना के चिल्लाने से ईरान उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे अंदर ले जाकर मारने लगता है। ईरान ऐना से कहता है कि तुम एक मरी हुई लाश थी और अब मैं तुम्हें फिर से मारने वाला हूँ। ऐना ईरान से कहता है कि तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद ईरान अपने दोस्त जेम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाता है और पॉप को ऐना के हाथ पैर बांधने के लिए कहता है। पॉप जब ऐना के हाथ पैर बांध रहा होता है तो अब ऐना पॉप से कहता है, ईरान अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए। अगर तुम ईरान का साथ दोगे तो वो तुम भी गुनहगार रहोगी। ऐना पॉप को बताते हैं कि जेम को भी ईरान ने मारा था। पॉप ऐना से कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन ऐना कहती है जब तुम गार्ड के साथ बाहर गया था तो अब ईरान ने जेम का गला दबाकर उसे मारा था। ऐना की बात सुनकर पॉप पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ऐना पॉप को वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन पॉप ऐना के मुंह पर टेप लगाकर उसे चुप करा देती है। इसके बाद पॉप जेम का खून साफ करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ईरान भी कचरे के डब्बे को लेकर आ रहा होता है। इसी मौके के फायदा उठाकर ऐना अपनी जान बचाने के लिए बेड से नीचे गिरकर रेंगते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। वही पॉप जब खून साफ कर रहा होता है तो भी ईरान वहां आ जाता है और उसे बताता है कि ऐना भाग गया है। ये देखकर पॉप और ईरान ऐना को ढूंढने लगता है। वही दूसरी तरफ ऐना रेंगते हुए लिफ्ट में पहुंच जाता है और वहां से निकल नहीं वाला होता है, लेकिन तभी ईरान वहां आ जाता है और लिफ्ट को रोक लेता है और ऐना को घसीट कर वापस मुर्दाघर में ले आता है। वही पॉप ईरान से बात करता है और उसे पूछता है, तुमने जेम को क्यों मारा? तो ईरान पॉप से कहता है कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा है और मैंने उसे मारना नहीं चाहता था। पॉप ईरान से कहता है, मुझे पता है तुमने उसे जानबूझकर गला दबाकर मारा था। ये सुनकर ईरान पॉप के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ऐना के बातों में मत आओ। ऐना हमें लड़वाना चाहता है ताकि वो जान से बच सके। इसके बाद ईरान पॉप को ऐना को मारने के लिए कहता है और उसे एक कपड़ा देकर उसे गला दबाने के लिए बोलता है। लेकिन पॉप ऐना को मारना नहीं चाहता है, इसलिए वो कपड़ा ईरान को दे देता है। ये देखकर ईरान जबरदस्ती पॉप का हाथ पकड़कर ऐना का मुंह बंद कर देता है। ऐना बहुत देर तक तड़पी थी, लेकिन आखिर में वो फिर से अपनी जान दे देती है और एक बार फिर से ऐना मर जाती है। इसके बाद पॉप और ईरान मिलकर ऐना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रख देता है और जेम की लाश को उठाकर उसे भी कचरे के डब्बे में डाल देता है। ईरान जेम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कचरे के डब्बे बाहर ले जाता है। ईरान एक सुनसान जगह जाकर जेम की लाश को फेंक देता है। वही दूसरी तरफ पॉप ऐना की बॉडी को साफ कर रहा है और उसे फिर से मुर्दाघर में रख देता है। अब जब वो वहां से जाने लगती है तो वो आखिरी बार ऐना को देखने के लिए जाता है। पॉप जब कपड़े को हटाता है तो उसे पता चलता है कि ऐना अभी भी जिंदा है। पॉप ऐना को चुप रहने के लिए कहता है। वही पॉप वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां ईरान आ जाता है। ईरान और पॉप साथ में वहां से निकल जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद ईरान को याद आती है कि उसकी कार्ड अंदर ही रह गया था। इसलिए ईरान अपने कार्ड लेने के लिए जाता है। पॉप ईरान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान अंदर चला जाता है। ईरान देखता है कि ऐना अभी भी जिंदा है। ये देखकर ईरान समझ जाता है कि पॉप ने उसके साथ धोखा किया है। इसलिए ईरान पॉप के ऊपर गुस्सा करता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी ऐना पीछे से आकर ईरान के ऊपर कैंची से हमला कर देती है, जिससे ईरान वही मर जाता है। पॉप ऐना को इस तरह से देखकर बुरी तरह से डर जाता है। पॉप ऐना से कहता है, तुम्हें ईरान को नहीं मारना चाहिए था। लेकिन ऐना पॉप के पेट में भी कैंची घुसा देती है, जिससे पॉप के भी वही मौत हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।